हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 टॉर्जन और ट्विस्टिंग मोमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम जानेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और उसका फार्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट को जानेंगे और हम जानेंगे पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन के बारे में। अब आप देखिए, सबसे पहले पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप जे से डिनोट करते हैं, जे से, कैपिटल लेटर जे से आप इसे डिनोट करें। इसकी डेफिनेशन है सर्कुलर शाफ्ट ऑफ अ शाफ्ट, यानी एक सर्कुलर आपके पास सेक्शन की एक शाफ्ट है। यहाँ पर आप देखिए एक सर्कुलर, यहाँ पर देखिए आपके पास एक शाफ्ट है इन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाई इन सेम प्लेन, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही प्लेन में लाई करते हैं, पासिंग थ्रू सेंटर ओ, इस सेंटर ओ से पास करते हैं। जेड जेड एक्सिस पास थ्रू द सेम पॉइंट, जो जेड जेड एक्सिस है वो भी सेम पॉइंट से पास आउट करती है, बट इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सिस, और जो जेड जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इज डेट परपेंडिकुलर टू दी सर्कुलर प्लेन, यानी जो जेड जेड एक्सिस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू दी सर्कुलर प्लेन के। अब आप देखिए, इफ डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज डी, यदि डायमीटर जो है सर्कुलर सेक्शन का डी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस हमें पता है सेम होता है, और वो होगा पाई डी टू द पावर 4/64, पाई डी टू द पावर 4/64। ये हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस। अब हमें पता है बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस प्रकार से है कि यदि दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई किसी भी प्लेन में है, और तीसरा जो एक्सिस है जेड जेड वो भी सेम प्लेन से पास आउट हो और परपेंडिकुलर हो बोथ एक्सिस के, तो आई जेड जेड, ये जो आई जेड जेड है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो आप देखिए आई जेड जेड को आप जे लिख दें, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस का सम होता है। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे दोनों को तो हमारे पास आएगा जे, जो जे है वो हमारे पास कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास कहलाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे। तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखिए पाई डी टू द पावर 4/64 प्लस पाई डी टू द पावर 4/64, दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास आएगा पाई डी टू द पावर 4/32। ये हमारे पास आ गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है mm टू द पावर 4, तो इसकी यूनिट भी होगी mm टू द पावर 4 यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये देखिए, हैंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप इसकी डेफिनेशन समझ गए हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट जेड जेड एक्सिस वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जे इज इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4/32, ये हमारे पास आ गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका हम यूज़ करते हैं सर्कुलर शाफ्ट जहाँ पर यूज़ होगी। और आपको पता है जो आपके पास इक्वेशन है T/J, जो टॉर्जन इक्वेशन है τ/r इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल, इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। ये जो टॉर्जन इक्वेशन है यहाँ पर भी ये टर्म है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, यहाँ पर भी ये टर्म है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे। तो आप देख रहे हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम टॉर्जन इक्वेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, और जो आगे न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेटेड टू टॉर्जन उसमें भी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ किया जाएगा। अब आप देखिए पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, कि पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन क्या होता है। अब आप देखिए पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, तो पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे एंड रेडियस ऑफ द शाफ्ट। जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे बाय रेडियस, इसका जो अनुपात होता है, इसका जो रेशियो होगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर आप देखिए इसको हम जेड पी से डिनोट करते हैं, जेड पी इज इक्वल टू जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जे बाय रेडियस, जे बाय आर, ये हमारे पास कहलाता है पोलर मोमेंट मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, पोलर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। अब आपको पता है पोलर मॉड्यूलस, जो हमारा पोलर मॉड्यूलस है इसकी यूनिट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जे की यूनिट आपको पता है mm टू द पावर 4 बाय रेडियस mm में होगी, तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो आएगी हमारे पास mm टू द पावर क्यूब,
आप इसे बोल सकते हैं mm की पावर क्यूब होगी, mm क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई यूनिट, ऐसा यूनिट आ गई mm टू द पावर क्यूब। जो पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन है उसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट फॉर अ शाफ्ट, यानी किसी भी शाफ्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट होगी पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन की। और ये आप कैसे निकालेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J बाय रेडियस ऑफ शाफ्ट। ये आपको सिमिलर लग रहा होगा सेक्शन मॉडुलस की तरह, परंतु ये डिफरेंट है सेक्शन मॉडुलस से, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डिस्टेंस ऑफ आउटर लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। पर यहाँ पर क्या है हमारे पास, मानिए कोई शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें जो हम रेडियस ले रहे हैं r, इसमें हम क्या लेंगे, रेडियस r लेंगे। तो J बाय r, J यहाँ पर क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय r है हमारे पास रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया आज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन के बारे में डिस्कस किया। इसके फार्मूला को देखा, इसका फार्मूला हम कैसे बनाते हैं, और पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन से रिलेटेड हमने जाना कि पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।